नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया। बाबा साहिब अम्बेडकर को बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। मगर मेरा मानना है अजीज दोस्तों, जब हिंदुस्तान को आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद जब दस्तूर बनाने के लिए कमेटी बनाई गई और यहां पर बड़ी तादाद में नौजवान हैं, नौजवानों में आपको बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहिब अम्बेडकर के साथ सादुल्ला साहब और नवाजुद्दीन साहब भी साथ थे। हमारे नौजवानों को फिल्म स्टार की जिंदगियों की कहानियां मालूम, हमारे नौजवानों को फिल्म स्टार कौन से रंग की टी शर्ट पहना था मालूम, हमारे नौजवानों को फिल्म स्टार के नापाक नगमे उनको मालूम। मगर नौजवानों क्या तुमको मालूम कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सादुल्ला और नवाजुद्दीन उस कमेटी के मेंबर थे। याद रखो इन दोनों नामों को, क्योंकि कल के दिन जब आरएसएस और बीजेपी संघ परिवार के लोग बोलेंगे ये मुल्क हमारा है तेरा नहीं है, तो बोलना ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते अब तक तुम्हारे अब्बा नहीं थे, हमारे अब्बा थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे अब्बा बैठे थे वहां पर बाबा साहिब के साथ, आपके मम्मी डैडी नहीं थे वहां पर। और अगर बाबा साहिब अम्बेडकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाते, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाता अब तक। अगर ये मुल्क हिंदू राष्ट्र अब तक नहीं बना तो उसमें बहुत बड़ा रोल बाबा साहिब अम्बेडकर का है कि उन्होंने देख लिया था कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाना पड़ेगा, तभी जाकर ये मुल्क में दलित, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई, कमजोर तबकात को उनका जायज मुकाम मिल सकता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या कहा था अम्बेडकर ने, जब दस्तूर बन रहा था तो अम्बेडकर ने कहा था कि मजहब में, किसी भी मजहब में भक्ति यानी मोहब्बत या पूजा जो होती है वो इंसान की रूह को जन्नत में लेकर जा सकती है, मगर सियासत में अगर किसी सियासी लीडर की आप भक्ति करेंगे तो मुल्क डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाएगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूं संघ परिवार के तमाम, शिवसेना, बीजेपी, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इनके पास क्या ओनली वन में है? एक ही आदमी इनके पास, किसकी पूजा करते? इनके पास, उनके पास क्या है? एक ही आदमी को मानते, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, ओनली वन। अम्बेडकर ने क्या कहा? नहीं, सियासत में भक्ति डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगी, माशरा खत्म होकर रह जाएगा। अरे जब अम्बेडकर को इतना मान गए तो अपने लोगों से कहो कि हमको मत मानो, कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा करो या खुदा को मानो, जिस किसी खुदा को तुम मानते। मुसलमान इस मुल्क में है तो मुसलमान का तहफ्फुज करना, उसको उसका हक दिलाना, ये अक्सरियती तबके की जिम्मेदारी है। ये बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा था। बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा था कि आज मुसलमान तुम पर भरोसा कर रहा है, तू इनका जायज मुकाम देना, इनसे नाइंसाफी नहीं करना। आज अम्बेडकर का नाम लेकर जिंदगी गुजारने वालों, अम्बेडकर का नाम लेकर अपने पुराने पापों को धोने वालों, अम्बेडकर का नाम लेकर गुजरात के खत्म गारतगिरी को भुलाने वालों, अम्बेडकर का नाम लेकर बंबई के फसादात को भुलाने वालों, अम्बेडकर का नाम लेकर बाबरी मस्जिद की शहादत को भुलाने वालों, बताओ तुमने मुसलमानों से इंसाफ किया है? नहीं क्या? हमको बताओ। अम्बेडकर का नाम लेते हैं, बाबा साहिब का नाम लेते हैं। अरे ये लोग अम्बेडकर का नाम जब देखते हैं तो पार्लियामेंट में मेरी तकरीर के बाद 3-4 कांग्रेस और बीजेपी के लोग आके बोले, अच्छी तकरीर करे तुम हमेशा की तरह। तो बोला बैठो, चाय पीते, कॉफी पीते। बोले नहीं नहीं तुम अच्छा बोलते भाई, मगर बोलते बोलते कुछ हो जाता तुम्हारा। बोला बैठो जरा,
मिला एक बात मेरे को बताओ, तुम दोनों से पूछ रहा हूं मैं, अंबेडकर तुम्हारा हीरो है? बोले अरे बाबा साहिब हमारा हीरो। मिला अच्छा, किसी ने कहा हमने ऐसा किया, मैंने कहा ठीक है। मिला एक मेरे को बात बताओ, कांग्रेस के एमपी बैठे थे, मिला आपने 2 इलेक्शन अंबेडकर को हराया, जब आपको शर्म नहीं आई? 2 इलेक्शन अंबेडकर को हराए। आजाद हिंदुस्तान का पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन जब हुआ, आज अंबेडकर का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकने वाले, दलितों का नाम लेकर झूठा दिलासा दिलाने वाले दलितों को, जब बाबा साहेब अंबेडकर पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े तो अंबेडकर को हराया 4थे नंबर पर चले गए थे बाबा साहेब। उसके 1.5 साल के बाद बाई इलेक्शन हुआ तो 3रे नंबर पर बाबा साहेब अंबेडकर आए। अरे तुम मरने के बाद तुम इंसान की इज्जत करते, जिंदा रहते हुए तुम अगर अंबेडकर को कामयाब करके पार्लियामेंट को भिजाते तो हम कहते कि हाँ तुम सेक्युलर हो। अरे तुम ना उस वक्त सेक्युलर हो, ना तुम सेक्युलर हो। तुम यही चाहते कि हिंदुस्तान में कभी भी मुसलमान और दलित एक प्लेटफॉर्म पर जमा ना हो जाए। बीजेपी कांग्रेस यही चाहती है कि कभी भी मुसलमान दलितों की एक सियासी आवाज बनकर उभरे। बीजेपी कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती कि मुसलमान दलितों का कोई लीडर खड़ा होकर इनकी आंखों में आंखें डालकर कहे कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे इंसाफ करना पड़ेगा, लेकर बता देना। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बीजेपी कह रही है ओ बाबा साहिब ने ऐसा किया। अच्छा, ऑर्गेनाइजर एक अखबार है, खाकी चड्डी की जो ड्रिल करते हैं सुबह सुबह उठ के लकड़ी लेके फिरते यूं यूं। उनके अखबार में क्या लिखा था 1949 1950 में? ऑर्गेनाइजर अखबार ने लिखा था, गोलवालकर का बयान लिखा था कि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानते। क्या ये गोलवालकर ने कहा था? नहीं कहा था। मैं खाकी चड्डी पहनने वालों से चैलेंज करके पूछ रहा हूं, बताओ क्या तुम्हारा गुरु, तुम्हारा गोलवालकर ये बात कहा था? नहीं कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानेंगे। क्या तुम्हारा अखबार नहीं लिखा था कि हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जला देंगे और मनुस्मृति को मानते हैं? और मनुस्मृति क्या है? अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप पेट पकड़ के हंसते रहेंगे। इतना हंसेंगे कि पेट में दर्द होगा। आप नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, बाद में। आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, 1926 में अगर मैं गलत ना कहूं, 1926 महाद में बाबा साहिब अंबेडकर ने सरेआम मनुस्मृति को जलाया था। सरेआम जलाया था मनुस्मृति को बाबा साहिब ने। बोला है गंदा है, नहीं मानता इसको मैं। अगर आज वही बाबा साहिब अंबेडकर इस दुनिया में होते 2015 में और औरंगाबाद की सरजमीन पर बाबा साहेब मनुस्मृति को जलाते तो जालिम फतह पर बाबा साहिब पर हमला कर देते, इन पर हमला कर देते। मगर 1926 में बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा ये मनुस्मृति और उसको आग के हवाले करता।